Number two, first the focus is to create a hub and spoke. And in next generation, the spoke becomes a hub. As the market for aviation sector is growing, the present hub is only four. It is Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, and to a certain extent Chennai, which has come down. I mean, they have the parallel traffic. They have absolutely come down. They do not. They absolutely. It is all based on. So the metros which come up. Traditionally, Mumbai has been a metro with a financial capital where the world comes in. Delhi is now the national capital. Bangalore is the IT capital. Hyderabad, Bangalore, industrial capital. So most of the flights for people, either you have flights like from Cochin and other places, you have direct flights to international because there is a demand. You cannot operate a flight where that demand. So it's a chicken and the egg story. Whether demand has to be created first, whether their demand is there, or whether you create a supply that you start running an airline, make losses. Because for an airline, how do you become a, if you ask in the airline, how do you become a millionaire? Ask a billionaire to set up an airline, he'll become a millionaire. आज भारत में अभी तक 14 विमानन कंपनियां आई 1980 के बाद से लेके अभी तक 14 विमानन कंपनियां आई हैं और मात्र 4 अभी चल रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस देश में जितनी संख्या में एयरलाइंस आई है, बंद होने वालों की संख्या चलने वालों से ज्यादा है। और वो इसलिए, और खास करके अब जब डीरेगुलेट हो गया है तो विमान सेवाएं वहीं आएंगी जहां डिमांड है। हो सकता है कि जिस समय घोषणा किया गया हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस समय देश में विमानों का अभाव नहीं था। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद विमानों की संख्या जो भारत में चल रही थी वो गिर गई हैं क्योंकि बहुत सारे इंजन खराब हैं। और टाइटेनियम जो रूस में 80% जो दुनिया के विमानों में उपयोग किए जाने वाला टाइटेनियम है वो रशिया में है। और सैंक्शन के बाद यूरोपियन देश जो इंजन बनाते हैं वहां से यूरेनियम लेना, बाकी जापान और चाइना में है, तो कम हो गया। तो इंजन के साथ हो सकता है यहां का विमानन सेवाओं का अभाव। फॉर एग्जाम्पल, पटना इज रिटन एज जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पिछले 70 साल से एक भी इंटरनेशनल विमान नहीं आया है। तो कहने का मतलब है, मेरी ऐसी समझ है कि किसी एयरपोर्ट को घोषित करने से वो इंटरनेशनल, क्योंकि वो अब सरकार की योजना में नहीं है। वी हैव टू सी दैट ग्रोथ टेक्स प्लेस। सो आई विल एक्सप्लेन यू एनी क्वेश्चन ऑन एविएशन, ऑन एनी इशू, नॉट ओनली ऑन एविएशन। आप मुझे कहीं भी कोई सवाल पूछो। थैंक यू वेरी मच। आप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जी।